तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक स्टैटिक वर्ब्स और डायनामिक वर्ब्स पे। ये दोनों ही वर्ब टेंस पढ़ने के दौरान बताना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब भी कंटिन्यूस पढ़ेंगे, कंटिन्यूस फॉर्म पढ़ेंगे या फिर जब परफेक्ट फॉर्म पढ़ेंगे, यानी कि जो स्टेट ऑफ एक्शन है, स्टेट ऑफ एक्शन जो 4 प्रकार के हैं, उन चारों में से कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस, इन दोनों को जब भी पढ़ेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, स्टैटिक वर्ब या डायनामिक वर्ब्स प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इससे पहले कि प्रॉब्लम क्रिएट हो, हम पहले सीख लेते हैं उसको। ठीक है, तो आते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे और स्टैटिक वर्ब्स और डायनामिक वर्ब्स को समझते हैं। तो देखिए, जैसे स्टैटिक है, इसका मतलब होता है स्थिति। ये क्या बताता है? स्टैटिक क्या बताता है? स्थिति। अब वो अलग अलग प्रकार का स्थिति हो सकता है। और डायनामिक क्या बताता है? जिसमें मूवमेंट हो, यानी कि एक्शन हो। ठीक है, एक्शन जैसे हाथ पैर से एक्शन हो, तो मूवमेंट कर सकते हैं। इसको एक ही वर्ड में डिफाइन करने के लिए है कि ऐसे वर्ब्स, ऐसे क्रियाएं जिसमें कि मूवमेंट हो। ठीक है, जैसे कि चलना, बोलना, या फिर दौड़ना, या खाना पकाना, कुकिंग हो गया, रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, डांसिंग हो गया। इस तरह के वर्ब्स को डायनामिक कहते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा आसान, डायनामिक वर्ब्स समझना बहुत आसान है कि जिसमें भी आपका मूवमेंट हो रहा है, हाथ पैर हिल रहा है, या फिर आप चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कि एक्शन हो रहा है, तो वो डायनामिक है। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग धड़ल्ले से चारों स्टेट ऑफ एक्शन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप सिंपल पास्ट में भी, सिंपल में फॉर्म में भी कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, कंटीन्यूअस फॉर्म में भी कर सकते हैं, परफेक्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, और परफेक्ट कंटीन्यूअस फॉर्म में भी कर सकते हैं। दिक्कत कहाँ होता है? स्टैटिक वर्ब के साथ। ठीक है, दिक्कत इसी वर्ब के साथ आता है कि इसमें कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनको कि हम लोग सिर्फ कंटीन्यूअस में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग कंटीन्यूअस में कर ही नहीं सकते हैं। और कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनको क्या होता है कि कभी हम लोग कंटीन्यूअस में कर सकते हैं और कभी अदर फॉर्म में, अदर स्टेट ऑफ एक्शन में कर सकते हैं। तो ये जो स्टैटिक वर्ब है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है अक्सर। डायनामिक वर्ब आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, डायनामिक क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि वो सीधा है कि मूवमेंट होगा, एक्शन होगा, तो वो डायनामिक है। और वो चारों एक्शन में, यानी कि चारों स्टेट ऑफ एक्शन में काम करेगा। ठीक है, लेकिन स्टैटिक वर्ब जो होता है, ये कुछ ऐसे वर्ब है जो कि कंटीन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होंगे किसी भी रूप में, माने कंटीन्यूअस फॉर्म में हम लोग किसी भी स्थिति में यूज नहीं करेंगे उनको। तो वही वर्ब यहाँ पर लिखा हुआ है। तो स्टैटिक वर्ब वो होते हैं जो स्थिति बताते हैं। अब वो किस प्रकार की स्थिति हो सकता है? ठीक है, स्थायी स्थिति होता है, या तो परमानेंट सिचुएशन बताएगा, मानसिक स्थिति बता, मानसिक अवस्था बता सकता है, या फिर आपका इमोशन को दिखा सकता है। ठीक है, या इंद्रियों के द्वारा कार्य को दिखा सकता है, जैसे आंख से देखना हुआ, नाक से सूंघना हुआ, स्मेलिंग हो गया, टेस्टिंग हो गया, जीभ से टेस्ट करना हो गया, आंख से देखना हो गया, सी और कान से सुनना हो गया। तो ये हमारे इंद्रिय, यानी कि सेंस ऑर्गन, जो सेंस ऑर्गन हमारे बॉडी में है, उनसे जो कार्य होगा वो स्टैटिक वर्ब्स में कैटेगरी में आएगा, स्टैटिक वर्ब्स के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो सेंस ऑर्गन्स के, यानी कि स्थायी स्थिति को बताने के लिए परमानेंट सिचुएशन, परमानेंट कंडीशन, मानसिक अवस्था, मानसिक अवस्था यानी कि मेंटल स्टेट। ठीक है, वो उससे जो रिलेटेड वर्ब होगा मानसिक स्टेट से, जैसे सोचना, समझना, याद करना, इस तरह के कुछ वर्ब्स हैं जो स्टैटिक वर्ब्स की श्रेणी में आते हैं। और इंद्रियों से संबंधित इमोशन को दिखाने वाले, इमोशन को, लाइक, डिसलाइक, एग्री, डिसएग्री, ये सब इमोशन को दिखाने वाले, होप। ठीक है, ये सब वर्ब जो है ये स्टैटिक कैटेगरी में आएंगे। तो सिंपल सा है, डायनामिक से चिंता नहीं है आपको। डायनामिक जो भी मूवमेंट हो रहा है उसमें डायनामिक है, जितने भी एक्शन आप कर सकते हैं हाथ पैर से, वो सब डायनामिक है। स्टैटिक, इसमें मूवमेंट नहीं होगा। स्टैटिक में क्या होगा? मूवमेंट नहीं होगा। हम लोग देखेंगे एग्जांपल्स यहाँ पे, इसमें एक भी मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, यानी कि गतिशीलता नहीं होगा, गति नहीं होगा। तो इस तरह से समझ सकते हैं स्थायी मानसिक अवस्था या इंद्रियों के द्वारा कार्य, या फिर इमोशन को भी संबंधित करेंगे, इसमें सम्मिलित करेंगे। ठीक है, तो आते हैं वो ऐसे वर्ब्स पे। आज का जो टॉपिक है, आज जो टॉपिक बताने वाले हैं, आज हम सिर्फ उस प्रकार के वर्ब्स का डिस्कस करेंगे जो कि प्रोग्रेसिव रूप में यूज नहीं होंगे, यानी कि उनको हम लोग आईएनजी फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, वी कैन नॉट राइट दीज वर्ड्स इन आईएनजी फॉर्म, यानी कि प्रोग्रेसिव फॉर्म। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसको परफेक्ट कंटीन्यूअस फॉर्म में नहीं डाल सकते हैं और कंटीन्यूअस फॉर्म में नहीं डाल सकते हैं। यानी कि अगर हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी नहीं लिखेंगे इसको, पास्ट कंटीन्यूअस में भी नहीं लिखेंगे, फ्यूचर कंटीन्यूअस में भी नहीं लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी नहीं लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी नहीं लिखेंगे, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे वर्ब्स यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो 12 अगर हम लोग पार्ट करते हैं टेंस का, तो उसमें से 6 तो कट गया, यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस फॉर्म और परफेक्ट कंटीन्यूअस फॉर्म कट गया, तो बच गया बाकी के 6, उसमें यूज कर सकते हैं इसको।
ठीक है, तो फिलहाल अभी आप सिर्फ जानिए इसको कि स्टेटिव वर्ब्स दैट कैन नॉट बी यूज्ड इन प्रोग्रेसिव फॉर्म आईएनजी, यानी कि इन सभी वर्ड्स में, इन सभी वर्ब्स में आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इससे अगला जो वीडियो होगा उसमें हम कुछ ऐसे स्टेटिव वर्ब का चर्चा करेंगे जिसके कुछ स्थिति में हम लोग आईएनजी फॉर्म का यूज कर सकते हैं और कुछ में नहीं करेंगे। तो फिलहाल जो है इसमें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके समझते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके और बड़े आसानी से देख सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्री, पहला वर्ड है एग्री या डिसएग्री, मतलब सहमत होना या असहमत होना। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आई एम एग्रीइंग यू, आई एम एग्रीइंग यू गलती हो जाएगा। आई एम एग्रीइंग अगर बोलते हैं तो ये गलती होगा। यहां पर एग्री नहीं होगा, एग्रीइंग गलत है। इस पूरे के बदले हमको लिखना पड़ेगा आई एग्री, ठीक है, विथ यू। आई एग्री विथ यू, मैं तुम्हारे साथ सहमत हूं। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग, यानी कि आईएनजी नहीं लगाएंगे डिसएग्री में या फिर एग्री में। बिलीव, बिलीव मतलब विश्वास करना। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आई एम बिलीविंग इन गॉड, आई एम बिलीविंग इन गॉड नहीं बोल सकते हैं। हम भगवान में विश्वास कर रहे हैं हिंदी में, ठीक है, हिंदी में चलेगा। हम भगवान में विश्वास कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या होगा? आई एम बिलीविंग इन गॉड नहीं बोलेंगे, आई बिलीव इन गॉड बोलेंगे। आई बिलीव इन गॉड, या फिर हम बोल सकते हैं आई बिलीव इन गॉड। हम भगवान में विश्वास करते थे, वो ठीक है, वो चल सकता है, लेकिन आई एम बिलीविंग नहीं बोलेंगे तो बिलीविंग भी गलत हो जाएगा। यानी कि आई एम बिलीविंग की जगह पे हम लोग आई बिलीव बोल सकते हैं या आई बिलीव बोल सकते हैं। ठीक है, आईएनजी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं सपोज। सपोज क्या हो गया? सपोज मानना। यहां पर सपोजिंग नहीं बोलेंगे, सपोजिंग नहीं बोलेंगे। अक्सर एग्जाम्स में एरर आता है सपोजिंग इफ, क्या आता है? सपोजिंग इफ। ठीक है, यदि माने तो सपोजिंग इफ नहीं कह करके हमको ये एरर है, सपोजिंग नहीं कहेंगे, सपोज कहेंगे। ठीक है, सपोजिंग, आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे सपोजिंग के साथ, यानी कि सपोज के साथ आईएनजी नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो सपोज नहीं हुआ, उसे सपोज के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लग सकता है। ठीक है, किसी भी कंडीशन में नहीं लगेगा, चाहे वो परमानेंट सिचुएशन हो चाहे टेम्पोररी सिचुएशन हो, तो सपोज के साथ आईएनजी नहीं लगाएंगे। डाउट, उसी तरह डाउट है संदेह करना, डाउटिंग नहीं बोल सकते हैं, डाउट बोलेंगे। ठीक है, डाउट आईएनजी नहीं लगाएंगे, डाउट के साथ आईएनजी नहीं लगाएंगे। अगला देखते हैं रिजेंबल। रिजेंबल यानी कि किसी के जैसा, ऐसा कि किसी से समान होना। जैसे कि he resembles his father, वो अपने पिता के जैसा दिखता है। he resembles his father, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि he is resembling his father। क्या कहेंगे? he is resembling his father नहीं कहेंगे, resembling नहीं कहेंगे, आईएनजी नहीं लगाएंगे। यानी कि resemble में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। resemble बोल सकते हैं, resembles बोल सकते हैं, resembled बोल सकते हैं, तो resembling नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया। डिजर्व, अब डिजर्व मतलब क्या होता है? योग्य होना। जैसे कि ही डिजर्व्स फर्स्ट प्राइज, क्या बोलेंगे? ही डिजर्व्स फर्स्ट प्राइज। ठीक है, ही डिजर्व्स फर्स्ट प्राइज बोल सकता है। ही इज डिजर्विंग फर्स्ट प्राइज नहीं, ही इज डिजर्विंग नहीं। यानी कि हम ये बोल सकते हैं वो प्रथम पुरस्कार के लायक है, यानी कि फर्स्ट प्राइज के योग्य है, तो उसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो डिजर्व होगा, डिजर्व्स हो सकता है, डिजर्व्ड हो सकता है, ईडी लगा सकते हैं, लेकिन डिजर्विंग नहीं कहेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से अंडरस्टैंड, तो अंडरस्टैंड में भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। जैसे कि हम कह सकते हैं हिंदी में बोलेंगे मैं तुम्हें समझ रहा हूं, तो आई अंडरस्टैंड यू, ऐसा नहीं कि आई एम अंडरस्टैंडिंग यू। जैसे देखिए आई अंडरस्टैंड यू, ठीक है, ये ठीक है। यहां पर अगर लगाते हैं अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आई एम, ऐसा अगर बोलेंगे आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, तो ये अंडरस्टैंडिंग गलत है। ठीक है, यानी कि आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, मैं आपको समझ रहा हूं। अब इस सेंटेंस में ये सही है, ये सही है और ये गलत है। आई एम अंडरस्टैंडिंग यू नहीं होगा, मैं आपको समझ रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि अंडरस्टैंड के साथ
आईएनजी फॉर्म प्रयोग नहीं करेंगे। लव, ये भी एक सिचुएशन है, स्थिति है, ठीक है। लव क्या है, एक मानसिक अवस्था कर सकते हैं या इमोशन कर सकते हैं, इसके साथ लविंग नहीं लगाएंगे, आईएनजी नहीं लगाएंगे। आई एम लविंग नहीं, आई लव यू बोल सकते हैं, आई एम लविंग यू नहीं बोलेंगे, ठीक है। सीम, सी मतलब लगना, ठीक है। सी मतलब क्या होता है, प्रतीत होना। इट सीम्स ऐसा बोल सकते हैं, इट सीम्स, इट इज सीमिंग नहीं, इट इज सीमिंग नहीं, ठीक है। इट सीम्स दैट ही विल कम लेट, ऐसा लगता है कि वो देर से आएगा, ऐसा प्रतीत होता है कि वो देर से आएगा। इट सीम्स दैट ही विल कम लेट, ऐसा प्रतीत होता है वो देर से आएगा, नहीं कि इट इज सीमिंग दैट वो ही विल कम लेट। यानी कि हिंदी में अगर बोलेंगे ऐसा लग रहा है कि वो देर से आएगा, हिंदी में हम दोनों प्रकार से बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि वो देर से आएगा और ऐसा लग रहा है कि वो देर से आएगा, लेकिन इंग्लिश में एक ही प्रकार से बोलेंगे, इट सीम्स दैट ही विल कम लेट, ठीक है। अगर हम रहा है के लिए भी सीम्स ही होगा और लगता है के लिए भी सीम्स ही होगा। कारण यही है कि सीम के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला है पजेस, पजेस मतलब कोई चीज धारण करना, ठीक है। यानी कि जैसे कर सकते हैं कि आई पजेस ए कार, आई एम पजेसिंग ए कार नहीं, आई एम पजेसिंग ए कार नहीं, मैं कार धारण करता हूं, यानी कि मेरे पास कार है, उस अर्थ में कोई चीज पास होना, उस अर्थ में पास होना यानी नजदीक होना नहीं, मेरे पास होना। तो आई एम पजेसिंग नहीं होगा, आई पजेस होगा, ठीक है। यानी कि पजेसिंग के साथ भी आईएनजी का फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। ऑन, ऑन मतलब ही मालिकाना हक होना, यानी कि ऑनर होना किसी का, जैसे कि आई ओन दिस हाउस, मैं इस घर का मालिक हूं, ऐसा कर सकते, आई ओन दिस हाउस, ठीक है। ये सही है। आई एम ऑनिंग, जैसे आई ओन दिस कार, ऐसा कर सकते हैं, आई एम ऑनिंग दिस कार, ये गलत हो जाएगा। यानी कि आई एम ऑनिंग दिस कार इज रॉन्ग वे टू से, ठीक है। आई ओन दिस कार, तो ओनिंग नहीं हो सकता है, वो डब्ल्यू एन आई एन जी यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। ऑन मतलब मालिकाना हक होना, ओनिंग, ओनिंग नहीं, ओनिंग नाम का कोई वर्ड नहीं है। बिलोंग बोल सकते हैं, दिस बुक बिलोंग्स टू माई फ्रेंड, ऐसा बोल सकते हैं, दिस बुक बिलोंग्स टू माई फ्रेंड, ऐसा नहीं बोलेंगे कि दिस बुक इज बिलोंगिंग टू माई फ्रेंड, गलत है। बिलोंग मतलब संबंधित होना, बिलोंग मतलब संबंधित होना, क्या होना, संबंधित होना, किसी चीज से संबंधित होना। तो ये किताब मेरे दोस्त से संबंधित है, ठीक है। तो हम बोलेंगे दिस बुक बिलोंग्स टू माय फ्रेंड, ना कि बिलोंगिंग टू माय फ्रेंड, आईएनजी नहीं लगाएंगे। कंटेनिंग, कंटेनिंग उसी तरह कंटेन के साथ आईएनजी नहीं लगेगा। जैसे कि बोलेंगे इस बोतल में 2 लीटर पानी आता है, ठीक है। तो दिस बॉटल कंटेन्स 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, ऐसा बोल सकते हैं, दिस बॉटल contains 2 liters of milk, ठीक है। अब यहाँ पर कंटेंट्स तो सही है, लेकिन अगर कंटेनिंग कर देंगे तो गलत हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ कंटेनिंग लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, कंटेनिंग गलत हो जाएगा, ठीक है। दिस बॉटल कंटेन्स 2 लीटर ऑफ मिल्क, ऐसा नहीं बोलेंगे दिस बॉटल इज कंटेनिंग, नहीं, ठीक है। तो कंटेंट के साथ आईएनजी नहीं लगेगा। केयर, आई एम केयरिंग यू नहीं, आई केयर यू, आई एम केयरिंग यू नहीं, आई केयर यू। वांटिंग, आई एम वांटिंग ए कार नहीं, गलत है, आई वांट ए कार, आई एम वांटिंग गलत हो जाएगा, आईएनजी का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। एप्रिसिएट, एप्रिसिएट प्रशंसा करना, ही इज एप्रिसिएटिंग मी, वह मेरी प्रशंसा कर रहा है, गलत, ही एप्रिसिएट्स मी, ही एप्रिसिएट्स मी, ठीक है। यानी कि अप्रिशिएट के साथ भी आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। प्रशंसा करने के साथ भी आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे, भले हिंदी में बोले हम वो मेरी प्रशंसा कर रहा था या वो वे लोग मेरी प्रशंसा कर रहे थे, परंतु हम लोग बोलेंगे, अगर मान लीजिए पास्ट में बोलना है तो ही एप्रिशिएटेड मी, ऐसा बोलेंगे, ही एप्रिशिएटेड मी, और प्रेजेंट में बोलना है तो ही एप्रिशिएट्स मी, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। प्रीफर, प्रीफरिंग में, प्रीफर में क्या होता है, प्रीफर होता है किसी चीज को किसी चीज से ज्यादा वरीयता देना। जैसे आई प्रीफर कॉफी टू टी, आई प्रीफर कॉफी टू टी, यानी कि टी के मुकाबले हम कॉफी ज्यादा पसंद करते हैं। तो इस स्थिति में भी प्रीफरिंग नहीं कहेंगे, आई एम प्रीफरिंग नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, आई प्रीफर कहेंगे, आई एम प्रीफरिंग नहीं कहेंगे, ठीक है। उसका आता है नीड, तो नीड मतलब भी नीडिंग नहीं कहेंगे, सुनने में भी अजीब लगता है नीडिंग, ठीक है। तो नीडिंग तो ऐसे भी नहीं होगा, आईएनजी नहीं लगा सकते नीड में, जरूरत होना,
आगे देखते हैं रियलाइज, महसूस करना। रियलाइज मतलब महसूस करना। जैसे कि बोलेंगे कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को महसूस कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम रियलाइजिंग योर प्रॉब्लम। जनरली ट्रांसलेशन यही बना देगा आदमी कि आई एम रियलाइजिंग योर प्रॉब्लम, लेकिन ये गलत है। आई एम रियलाइजिंग नहीं होगा, आई एम रियलाइजिंग योर प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी समस्या को महसूस कर रहा हूं। ये ING फॉर्म नहीं लगेगा, आई एम रियलाइजिंग नहीं होगा, आई रियलाइज योर प्रॉब्लम, मैं आपकी समस्या को महसूस करता हूं। हिंदी में दोनों चलेगा, मैं कर रहा हूं और करता हूं, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ एक ही चलेगा, आई रियलाइज योर प्रॉब्लम, ठीक है। नो, आई एम नोइंग यू, मैं तुम्हें जान रहा हूं। हिंदी में ठीक है, मैं तुम्हें जान रहा हूं, परंतु इंग्लिश में गलत है, आई नो यू, आई एम नोइंग यू गलत हो जाएगा। ऐसा अगर बोलता है कोई आई एम नोइंग यू, तो ये नोइंग नहीं होगा, यानी कि एम भी नहीं लगेगा, तो आई क्या हो जाएगा इसकी जगह पे, आई नो यू, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, ठीक है। इसको हम लोग पास्ट में बोल सकते हैं, आई न्यू यू, मैं तुम्हें जानता था, बोल सकते हैं आई हैव नोन यू फॉर मैनी डेज, मैं तुम्हें बहुत दिनों से जान रहा हूं, ऐसा भी चलेगा, ठीक है। लेकिन आई हैव बीन नोइंग यू गलत हो जाएगा, आई हैव बीन नोइंग यू वो गलत हो जाएगा। तो आगे हम लोग देखेंगे, अभी इसीलिए हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं इसको, ताकि आगे जो परफेक्ट टेंसेस होगा या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, उसमें आपको डायनामिक और स्टैटिक में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो उसके लिए पहले ही तैयार हो जाना चाहिए। कंसिस्ट, कंसिस्ट मतलब क्या होता है, किसी से बना होना, ठीक है। जैसे कि बोल सकते हैं कि हमारा जो टीम है वो बहुत अच्छे प्लेयर से बना हुआ है, तो हम बोल सकते हैं इसको कि आवर टीम कंसिस्ट ऑफ गुड प्लेयर्स, आवर टीम कंसिस्ट ऑफ गुड प्लेयर्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंसिस्टिंग नहीं होगा, कंसिस्टिंग ऑफ गुड प्लेयर्स नहीं होगा, हमारा टीम बहुत अच्छे प्लेयर्स से बन रहा है, कंसिस्टिंग नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कंसिस्ट ऑफ, आवर टीम कंसिस्ट ऑफ, ING नहीं लगाना। अगला है होप, होपिंग नहीं होगा, ING नहीं लगाएंगे, होपिंग, आई एम होपिंग टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने की आशा कर रहा हूँ, आई एम होपिंग टू मीट यू गलत है, आई होप टू मीट यू, आई होप टू मीट यू। तो बोल सकते हैं आई एम होपिंग दैट यू मस्ट बी हेल एंड हार्टी, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, मैं ऐसा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो वहाँ पर आई एम होपिंग गलत है, ठीक है। आई होप बोलेंगे, आई होप बोलेंगे, ठीक है, लेकिन कभी भी आई एम होपिंग नहीं बोलेंगे, या फिर ही वाज होपिंग नहीं बोलेंगे, दे वेर होपिंग नहीं बोलेंगे, ठीक है, ING नहीं लगाएंगे। एडमायर मतलब प्रशंसा करना, एडमायरिंग नहीं बोलेंगे, ING नहीं लगाएंगे। एडमायर मतलब प्रशंसा करना, उसमें भी ING का फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। दे एडमायर्ड मी, एडमायर्ड बोल सकते हैं, ही एडमायर्स मी ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ही इज एडमायरिंग मी ये गलत है। डिजायर इच्छा होना, डिजायर इच्छा होना, ही इज डिजायरिंग टू बी ए डॉक्टर, वह डॉक्टर बनने की इच्छा कर रहा है, गलत। ही डिजायर्स टू बी ए डॉक्टर, ही डिजायर्स टू बी ए डॉक्टर, ठीक है। तो आज हम लोग देखा 25 ऐसे वर्ड थे, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, स्टैटिक वर्ब में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, ठीक है, करीब 100 के लगभग में होंगे, लेकिन उसमें से सब जो इम्पोर्टेंट है, 25 इम्पोर्टेंट जो अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं या फिर अक्सर हम लोग डेली यूजेज में काम आता है, तो उनको यहाँ पर लाया गया है, इन 25 वर्ड, ठीक है, इन 25 वर्ड के साथ, यानी कि वर्ब्स करेंगे इसको, इसके साथ ING फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ING फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सारा का सारा किसी न किसी रूप में स्थिति है, किसी न किसी रूप में परमानेंट एक्शन को दिखा रहा है, ठीक है, इसीलिए इसमें नहीं होगा। आप देख लीजिए, इसमें कहीं भी मूवमेंट नहीं है, इसमें किसी भी वर्ब में मूवमेंट नहीं दिख रहा है, ये स्थिर है, ये क्या है, स्थिर है, तो इसीलिए इनके साथ ING का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग ऐसे स्टैटिक वर्ब्स, ऐसे स्टैटिक वर्ब्स जिनका प्रयोग हम डायनामिक भी कर सकते हैं और स्टैटिक भी कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।